गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। भारत सिलेक्शन विंग कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश वर्मा एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट यूपीएसआई से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं टॉपिक वाइज, है ना। टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अभी इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बहुत सारी क्लासें की हैं। आज हमारी जो क्लास होगी वो 28 नंबर की क्लास है, यानी इससे पहले हमने 27 क्लास पढ़ाई हैं। 27 क्लास में लगभग ग्रामर मैंने पढ़ा दिया है ना। समास टॉपिक उसमें लगभग पढ़ा दिया है। संधि जो टॉपिक जो दिया था, वर्णमाला है, शब्द भेद है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इस तरह से बहुत सारे टॉपिक हैं, मैंने लगभग इसमें पढ़ा दिया है। संज्ञा से लेकर के अव्यय तक पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है। तो अब तक मेरी क्लास जो है वो 27 कंप्लीट हो चुकी है। आज मेरी 28वीं नंबर क्लास है और 28 नंबर जो क्लास है इसमें हम सभी एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, वो है आपका विलोम शब्द। कोई भी एग्ज़ाम देंगे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। हर क्लास में, मेरी जितनी भी क्लास होती है हर क्लास में आपको 1 नंबर मिलेगा। इस तरह से आप नोट्स बनाना है आपको कि एक क्लास में 1 नंबर मिलना है। और इस तरह से अगर आपने 30-35 जो भी क्लास हैं आप उसको कर लेंगे, 40 क्लास, आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा, है ना। बस इसके बाद काम ये करना है कि आपको उस टॉपिक में प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं। तो विलोम शब्द से संबंधित हैं कुछ विलोम शब्द जो महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनको मैं लिखवाऊंगा और जो भी उससे संबंधित प्रश्न होंगे उस पर भी मैं बात करूंगा। तो आइए बिना देरी किए हुए हम सभी स्टार्ट करें। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि विलोम शब्द, तो कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द हम लिख रहे हैं। टॉपिक है आज का विलोम शब्द। तो यहाँ पर कुछ विलोम शब्द लिखेंगे। उन विलोम शब्दों को आपको क्या करना है, आप सभी को तुरंत नोट करना है उससे संबंधित। जैसे सबसे पहला शब्द दिया हुआ है श्री गणेश। श्री गणेश एक शब्द दिया हुआ है, श्री गणेश। एक शब्द दिया हुआ है आकुंचन। क्या दिया हुआ है? आकुंचन दिया हुआ है, आकुंचन। एक शब्द दिया हुआ है उपमा। एक शब्द दिया हुआ है उपमेय। उपमेय। एक शब्द दिया हुआ है आपका समास। और एक शब्द दिया हुआ है आपका, एक शब्द दिया है संधि। एक शब्द दिया है यथार्थ। यथार्थ। और एक शब्द दिया हुआ है सुधा। ये शब्द दिए हैं। ये शब्द मैंने इसलिए लिखा है। अब काम ये करना है, इस पे आपको, इस पे लिखना है आपको कि कौन सा वर्ड कैसे होगा। जैसे हमने लिखा है श्री गणेश या फिर श्री गणेश मैंने लिख दिया है, इसको थोड़ा सही कर लेंगे। यहाँ पर श्री गणेश लिखना है, श्री गणेश हो गया है और पहला ही गलत हो गया है, इसको सही कर लेंगे श्री गणेश। अब श्री गणेश का क्या करना है, श्री गणेश हुआ है। श्री गणेश का मतलब शुभारंभ होता है, तो इसका जो विलोम होगा, विलोम में लिखना है इतिश्री। क्या हो जाएगा? इतिश्री। कहते हैं ना कार्यक्रम की इतिश्री हो रही है। कार्यक्रम की इतिश्री हो रही है मतलब कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। और किसी भी कार्यक्रम का हम क्या करेंगे, शुभारंभ करेंगे, श्री गणेश करेंगे। तो श्री गणेश का मतलब शुरुआत होता है। आकुंचन का मतलब होता है किसी चीज़ का सिकुड़ना होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा प्रसारण। क्या होगा? विलोम प्रसारण हो जाएगा। उसके बाद वर्ड दिया है उपमा। उपमा का पूछेगा तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा व्यतिरेक। क्या होगा? व्यतिरेक होगा। और उपमेय का पूछेगा तो यहाँ पर लिखेंगे उपमेय का विलोम हो जाएगा उपमान। उपमेय का विलोम होगा उपमान। उसके बाद में समास लिखा है। समास का विलोम पूछेगा तो क्या होगा? व्यास हो जाएगा। संधि का विलोम पूछेगा क्या होगा? संधि का मतलब होता है जोड़ना, तो इसका विलोम पूछेगा तो विग्रह हो जाएगा। यथार्थ शब्द दिया है, यथार्थ का विलोम पूछेगा तो कल्पित एक शब्द हो जाएगा। कौन सा होगा? कल्पित। सुधा दिया है, सुधा का हो जाएगा हलाहल। हलाहल हो जाएगा। या फिर वर्ड दिया होगा विष। हलाहल या विष दिया होगा। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, आपको इधर रेड कलर मैंने लिखवा दिया है कुछ संबंधित, इससे संबंधित वर्ड, है ना। तो आगे शब्द लिखना है आपको उन्मूलन। एक शब्द लिखना है, यहाँ पर आगे फिर लिखेंगे रेड में उन्मूलन। अरे उन्मूलन एक शब्द दिया हुआ है, उन्मूलन एक शब्द दिया है। और एक शब्द दिया है आपका उन्मीलन। उन्मीलन। एक शब्द दिया है आपका आवाहन। आवाहन, है ना। जैसे देखा होगा किसी चीज़ का आप आवाहन करते हैं तो आवाहन एक शब्द दिया हुआ है।
उसके बाद में एक शब्द दिया हुआ है आपका रिजु, रिजु शब्द दिया हुआ है। उसके बाद में अगला शब्द दिया हुआ है आपका, अगला शब्द दिया है राजा, अगला शब्द दिया हुआ है आपका संयोग, और फिर अगला शब्द दिया हुआ है आपका वियोग, वियोग शब्द दिया है। एक शब्द है गौरव, गौरव, और एक शब्द है आपका संकीर्ण, ये लिखा हुआ है ना। तो इस वाली स्लाइड में आपको काम ये करना है, यानी इसी स्लाइड में आपको इससे संबंधित वर्ड आगे लिखते जाने हैं। तो इसका अब पूछा है, इसका विलोम फिर लिखना है। अब विलोम लिखना का मतलब यहाँ पर यह कंडीशन होगी, जैसे उन्मूलन का मतलब क्या होता है कि गरीबी उन्मूलन, है ना, वर्ड को सुना होगा। गरीबी उन्मूलन का मतलब गरीबी को जमीन से उखाड़ फेंकना है, यानी समाज से उखाड़ फेंकना है। तो उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त करना। तो रोपण का मतलब जैसे कहते हैं कि धान की रोपाई हो रही है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, रोपण। रोपण का मतलब उसकी शुरुआत करना उसको होता है। उन्मीलन का अपोजिट पूछेगा तो निमीलन हो जाएगा। उन्मीलन का अपोजिट पूछेगा तो वर्ड बनेगा आपका निमीलन। क्या वर्ड होगा, निमीलन। आवाहन दिया है, आवाहन का विलोम पूछेगा तो विसर्जन हो जाएगा। आवाहन का विलोम विसर्जन हो जाएगा। उसके बाद में विलोम दिया है रिजु, रिजु का विलोम पूछेगा वक्र। राजा का विलोम पूछेगा तो रंक हो जाएगा। राजा का विलोम होगा रंक। या फिर हो जाएगा प्रजा दिया हो, या दिया हो रानी शब्द दिया होगा, जो भी दिया होगा उसको लगा देंगे। वैसे प्राथमिकता आपको रंक पर देना है। संयोग का विलोम पूछेगा तो वियोग हो जाएगा, वियोग। अरे भाई यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, इसको हटा दो। संयोग का तो विलोम वियोग होता है, अभी बाई मिस्टेक गलत हो गया था। गौरव शब्द दिया हुआ है, गौरव का लिखेंगे लाघव शब्द हो जाएगा, गौरव का लाघव। संकीर्ण दिया है, यहाँ पर एक शब्द एकत्र लिखो, या हाँ एकत्र लिखो, यहाँ पर एक वर्ड एकत्र। एकत्र का विलोम लिख लेना है विकीर्ण। क्या लिखेंगे, विकीर्ण। और यहाँ पर जो संकीर्ण दिया है इसका विलोम लिखेंगे विस्तीर्ण। अब बात पहले समझो, गौरव का मतलब बड़ा होता है, गौरव का मतलब बड़ा होता है। तो गौरव का जो विलोम होगा लाघव का मतलब, जैसे डॉक्टर लिखा है तो डा बना के जीरो देंगे तो वो क्या है, वो आपका लाघव हो जाएगा। और गौरव का मतलब होता है जीरो हटा करके पूरा आधा का टा और ड्रा लिखना है। तो गौरव का विलोम होगा लाघव, बड़ा होता है, लाघव का मतलब छोटा। संकीर्ण का मतलब होता है, कहते हैं कि आदमी की जो सोच है बड़ी संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति है, बहुत छोटी सोच वाला है। विस्तीर्ण का मतलब बहुत विस्तार से उस चीज़ को जानता है वो, है ना, तो विस्तीर्ण हो जाएगा। एकत्र दिया हुआ, एकत्र का मतलब इकट्ठा करना होता है। विकीर्ण का मतलब छितराना होता है। जैसे देखा होगा मम्मी लोग घर छत पर जो है गेहूँ विकीर्ण करती थी, बिखरा देती थी। उसके बाद में बारिश वारिश होने लगी या फिर ना भी हुए उसको पिसवाने के लिए उसको एकत्र करती थी। तो एकत्र का विलोम क्या होगा, विकीर्ण। संयोग तो पता होगा, संयोग का मतलब जहाँ पर नायक नायिका के, है ना, प्रेम का वर्णन होगा, या फिर नॉर्मली अगर किसी से बात करें, अगर किसी से अच्छे रिश्ते हैं तो वहाँ पर संयोग है। बात बिगड़ गई तो आदमी वियोग में रहता है। वियोग का मतलब होता है कि कुछ दिन तक बात बिगड़ी हुई है, बाद में फिर सही हो जाएगा। राजा का पूछेगा तो रंग होगा। और रिजु का विलोम, रिजु का मतलब टेढ़ा सीधा होता है, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, है ना। रिजु का मतलब सीधा, वक्र का मतलब टेढ़ा। आवाहन का मतलब होता है जैसे मूर्तियों को आवाहन करते हैं, आप लाने जाते हैं। विसर्जन करना, विसर्जन का मतलब मूर्तियों की विदाई करना किसी भी नदी या समुद्र में। उन्मीलन, उन्मीलन का विलोम पूछेगा तो निमीलन होगा, लेकिन उन्मूलन ध्यान रखना है, क्योंकि उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज़ को, वैसे उन्मीलन जो होता है वो आँख खोलना और निमीलन बंद करने से संबंधित होता है। उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त करना, रोपण का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना, यहाँ इससे संबंधित वर्ड है। इधर मैंने बता ही दिया कि श्री गणेश करना, तो इसका विलोम हो जाएगा इतिश्री। आकुंचन का पूछेगा तो प्रसारण हो जाएगा। उपमा का विलोम पूछेगा, उपमा व्यतिरेक होगा, ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा। उपमेय का पूछेगा तो उपमान। समास का होगा व्यास। संधि का पूछेगा, समास का मतलब मैंने बताया था संक्षेप होता है, व्यास का मतलब बड़ा होता है। संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ देना। कहते नहीं कि युद्ध होने जा रहा हम संधि कर लेंगे, तो जोड़ना होता है। तो इसका विग्रह का मतलब उसके पार्टों को अलग अलग करना। यथार्थ का कल्पित हो जाएगा। यथार्थ का मतलब सत्य होता है। कल्पित का मतलब जैसे आप कल्पनाओं में आए तो कल्पना का ये विशेषण है। सुधा का मतलब अमृत होता है, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हलाहल या विष से संबंधित हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। एक स्लाइड में मैंने लगभग यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको लिखा है, और आगे फिर देखेंगे। कुछ वर्ड मैं फिर लिख रहा हूँ, जैसे एक वर्ड दिया हुआ है आपका आविर्भाव। आविर्भाव एक शब्द दिया हुआ है आपका, है ना।
कुछ वर्ड यहाँ पर लिख लेंगे। आविर्भाव। अगला शब्द है निर्दय। निर्दय एक शब्द दिया हुआ है। एक शब्द दिया हुआ है आपका अज्ञ। अज्ञ शब्द दिया है। एक शब्द दिया हुआ है स्वार्थ। स्वार्थ। एक शब्द दिया हुआ है आपका अथ। एक शब्द दिया हुआ है आपका कृतज्ञ, ये कल आया था पेपर में, कृतज्ञ। एक दिया हुआ है आपका अग्रज। अग्रज। और एक शब्द दिया हुआ है आपका आकलन, है ना। उसके बाद में फिर देखेंगे, उसके बाद में वर्ड दिया हुआ है आपका चिरायु। चिरायु वर्ड दिया है। एक वर्ड दिया हुआ है आपका आमिष। आमिष या फिर सामिष। आमिष या फिर सामिष। अगला शब्द दिया हुआ है आपका विनीत। एक शब्द दिया हुआ है। विनीत का मतलब होता है बड़ा सरल स्वभाव वाला व्यक्ति कोई होता है, उसको विनीत बोलते हैं। एक शब्द है आपका हास। हास। और एक शब्द है आपका हरास, कहते हैं मुद्रा में हरास हो रहा है, इसका मतलब कमी होता है। एक है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि। और एक है आपका विलोम अस्त्र। अस्त्र। एक शब्द है आपका आदित्यका। 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 और एक वर्ड दिया हुआ है आपका सृष्टि। ये इतने सारे वर्ड दिए हुए हैं ना, इतने सारे वर्ड दिए हुए हैं आपके इसमें। अब कंडीशन यहाँ पर ये पूछा है, कंडीशन ये पूछा है कि इसका आपको विलोम बताना है। मैंने एरो लगा दिया इधर, जैसा भी दिया है समझ जाएंगे। अब ये शब्द तो दिए हुए हैं विलोम से संबंधित, अब इसके सामने विलोम लिखना है। आविर्भाव का मतलब होता है अपोजिट आएंगे तो तीरो भाव हो जाएगा। क्या होगा? तीरो भाव, यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा इसका। निर्दय का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा निर्दयी है तो इसका विलोम पूछेगा तो विलोम लिख देंगे आप, इसका विलोम होगा सदय। अज्ञ का मतलब होता है अज्ञानी, तो यहाँ पर एक वर्ड लिखना है आपको विज्ञ। विज्ञ का मतलब होगा विद्वान होता है। स्वार्थ का विलोम पूछेगा तो यहाँ पर लिखेंगे आप परमार्थ, है ना। स्वार्थ का मतलब जैसे स्वार्थी है ना, किसी दूसरे का भी हित देखें तो परमार्थ, किसी दूसरे के अर्थ में। अथ का विलोम पूछेगा तो अथ का विलोम हो जाएगा इति। कृतज्ञ का विलोम पूछेगा तो कृतघ्न हो जाएगा, कृतघ्न। कृतघ्न। अग्रज का विलोम पूछेगा तो यहाँ पर हो जाएगा अग्रज का विलोम अनुज। आकलन शब्द दिया हुआ है, आकलन का विलोम पूछेगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा विकलन हो जाएगा। चिरायु दिया हुआ है, चिरायु का मतलब आप लंबी उम्र तक जिए, चिरायु, तो इसका विलोम होगा आपका अल्पायु। क्या हो जाएगा? अल्पायु हो जाएगा। आमिष दिया हुआ है, आमिष का विलोम पूछेगा, आमिष, आमिष का पूछेगा निरामिष हो जाएगा। आमिष का विलोम पूछेगा तो निरामिष। विनीत का दिया हुआ है तो विनीत का विलोम हो जाएगा सौम्य। क्या होगा? या उद्धत लिख लेंगे, सौम्य होता है इसका मतलब, उद्धत। हरा हास दिया, हास का मतलब हंसी होता है, हास का मतलब हंसी, तो यहाँ पर रुदन हो जाएगा। रुदन का मतलब रोना होता है। हरास का मतलब मुद्रा में हरास हो रहा है, कमी हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर वृद्धि हो जाएगा। अतिवृष्टि का हो जाएगा, अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि। अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा होना, अनावृष्टि का मतलब बिल्कुल बरसात ना हो। अस्त्र का विलोम पूछेगा, अस्त्र, तो इसका विलोम हो जाएगा आपका शस्त्र हो जाएगा। आदित्यका विलोम दिया है तो आदित्यका का विलोम पूछेगा तो उपत्यका हो जाएगा। सृष्टि का विलोम दिया हुआ है तो इसका लिख देंगे प्रलय। इतने सारे स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और ये सारे आपको लिखना है, ये विलोम दिए हुए हैं। आविर्भाव, किसी चीज़ का जन्म होना होता है आविर्भाव। तिरोभाव का मतलब किसी चीज़ का समाप्त हो जाना होता है। निर्दयी, जैसे आदमी बहुत निर्दयी है तो बड़े उसके अंदर दयालु है, बड़ा सदय है, सादय। अज्ञ का मतलब अज्ञानी होता है, मैंने वर्ड जो बोला इसको लिख भी लेंगे अगर उसका अर्थ नहीं पता होगा। विज्ञ का मतलब विद्वान होता है। स्वार्थ का मतलब होता है हम स्वार्थी हैं। परमार्थ का मतलब किसी दूसरे के हित के लिए हमने काम किया है। अथ, अथ का मतलब शुरुआत होता है। इति का मतलब होता है समाप्त करना। कृतज्ञ का मतलब हम आपके कृतज्ञ हैं, आपने जैसे कोई काम किया है ना, और हम आपका एहसान मानते हैं। तो कल क्वेश्चन यही आया था, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को मानता है कृतज्ञ। जो ना माने कि आपने बहुत सारा एहसान हमारे ऊपर किया, जिसको ना माने उसको कृतज्ञ बोलते हैं।
अग्रज शब्द दिया है। अग्रज का मतलब होता है आपके जो बड़े भाई हैं उनको अग्रज आप बोलेंगे, लेकिन आपसे अगर कोई छोटे भाई हैं तो आप उनको कहेंगे कि ये हमारे अनुज हैं, रामानुज, लक्ष्मण जैसे। और आकलन का मतलब होता है किसी चीज़ में आकलन कर लेना, अनुमान लगा लेना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा विकलन करना। चिरायु का मतलब होता है आप चिरकाल तक जिए, चिरायु इसका मतलब आपकी उम्र लंबी हो। अल्पायु का मतलब आप कम ही उम्र तक जिए, इसका मतलब होगा। आमिष और सामिष दोनों एक ही, इसको ध्यान रखेंगे, आयोग कई बार आपको कंफ्यूज करेगा। आमिष और विलोम होगा, आमिष और सामिष एक है, निरामिष हो जाएगा। विनीत का मतलब बहुत सौम्य टाइप का होता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुशील हो, मतलब आज्ञाकारी हो। उद्धत का मतलब थोड़ा सा उदंड होता है। हरास का मतलब हास का मतलब हंसी, तो रुदन का मतलब रोना हो जाएगा। हास का मतलब मुद्रा में हरास हो रहा है, कमी हो रहा है, तो इसका मतलब आप अपोजिट कर देंगे। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बरसात होना, है ना। तो अनावृष्टि का मतलब बिल्कुल बरसात ना होना। अस्त्र दिया हुआ, अस्त्र का मतलब फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र जो साथ में है शस्त्र, है ना। आदित्यका दिया हुआ, आदित्यका का मतलब होता है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधिक ऊंचाई पर है, इसलिए आदित्यका। और नीचे उप का मतलब भी होता है उपराष्ट्रपति, छोटा, तो उपत्यका का मतलब नीचे की पर्वत के नीचे की समतल भूमि। सृष्टि का प्रलय, सृष्टि का मतलब किसी चीज़ का निर्माण होना होता है, इसका विलोम प्रलय हो जाएगा। एक इसका बढ़िया स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे नोट्स में इसको फिर आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखेंगे कुछ इससे संबंधित कुछ वर्ड फिर दिए हुए हैं, स्लाइड में आप चेंज करेंगे इसको और यहीं पर वर्ड लिखेंगे। अभी एक वर्ड मैंने लिखा हुआ था इससे पहले, है ना। अतिवृष्टि भी लिखाया है, आदित्यका भी लिखवाया है। आगे देखेंगे, आगे आपको लिखना है एक वर्ड है आहूत, सॉरी, आहूत शब्द दिया हुआ है। कौन सा वर्ड है? आहूत। आहूत एक शब्द दिया है। अगला शब्द लिखेंगे सुलभ, सुलभ। एक शब्द दिया हुआ है भूगोल, भूगोल। अगला शब्द दिया हुआ है जोड़। अगला शब्द लिखा हुआ है तृष्णा। अगला शब्द लिखा हुआ है पोषक। और इसके बाद में है एक वर्ड शुष्क दिया हुआ है, शुष्क। अगला शब्द है पृथक, पृथक। अगला फिर लिखना है, पृथक के बाद में लिखेंगे उद्यम शब्द दिया हुआ है, उद्यम। अगला शब्द दिया हुआ है अल्पज्ञ, अल्पज्ञ। अगला शब्द है जारज और अगला शब्द है आभ्यंतर, आभ्यंतर। एक शब्द है मृषिण, मृषिण। एक शब्द है अनिवार्य, अनिवार्य। एक शब्द है मूक। एक शब्द है पुरस्कार और एक शब्द है आपका अर्जन। इतने सारे शब्द दिए हुए हैं, है ना। अब इन सब के आपको विलोम बताना है कि विलोम क्या होगा इसका। तो आइए एक एक करके देखेंगे कि इसका विलोम क्या होगा। आहूत का मतलब होता है जैसे आप अभी निमंत्रण चल रहे हैं, आप किसी को अपने घर बुलाएं, तो अगर किसी को आपने नहीं बुलाया है, दूसरा साथ में भी आ रहा है उसके, तो उसको क्या बोलेंगे? आहूत का विलोम हो जाएगा अनाहूत। अनाहूत का मतलब जिसको बुलाया न गया हो। सुलभ का मतलब होगा दुर्लभ। सुलभ का मतलब होता है जो चीज़ बहुत आसानी से आपके पास आ जाए उसको बोलते हैं सुलभ। भूगोल का विलोम पूछेगा, भूगोल का विलोम होगा खगोल हो जाएगा। जोड़ का दिया हुआ है, जोड़ का विलोम लिखेंगे तो जोड़ का हो जाएगा आप किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं तो घटाव होगा। तृष्णा का विलोम पूछेगा वितृष्णा, वितृष्णा। तृष्णा का मतलब इच्छा होता है तो वितृष्णा हो जाएगा यहाँ पर, है ना, वितृष्णा। पोषक का विलोम होगा तो शोषक हो जाएगा, शोषक, शोषण से संबंधित। शुष्क का विलोम पूछेगा तो यहाँ पर वर्ड होगा आपका आर्द्र हो जाएगा। पृथक का विलोम हो जाएगा एकत्र, पृथक का विलोम पूछेगा एकत्र। पृथक का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग अलग करना, एकत्र का मतलब होता है उसको धीरे धीरे करके इकट्ठा कर लेना। उद्यम का विलोम पूछेगा तो आलस्य हो जाएगा, आलस्य। उद्यम का मतलब उद्यमी, परिश्रमी होता है। अल्पज्ञ दिया हुआ है, अल्पज्ञ का विलोम पूछेगा तो इसका विलोम हो जाएगा बहुज्ञ। जारज का विलोम पूछेगा तो औरस हो जाएगा, जारज का विलोम होगा औरस। आभ्यंतर शब्द दिया हुआ है, आभ्यंतर का विलोम पूछेगा तो बाय हो जाएगा।
मृषण एक शब्द दिया हुआ है, मृषण का पूछेगा तो रुच होगा। अनिवार्य का विलोम अगर पूछेगा तो वैकल्पिक हो जाएगा। कौन सा वर्ड होगा? वैकल्पिक। मूक दिया हुआ है, मूक का विलोम पूछेगा तो विलोम हो जाएगा इसका वाचाल। पुरस्कार शब्द दिया हुआ है तो पुरस्कार का विलोम लिखेंगे तिरस्कार, तिरस्कार। अर्जन शब्द दिया हुआ है, अर्जन का पूछेगा तो व्ययन हो जाएगा, व्ययन। इतने सारे वर्ड दिए, ठीक है। अब आइए एक एक करके वर्ड समझेंगे कौन कैसा दिया है। आहूत का मतलब अभी मैंने जैसे एक बात बताई कि किसी को आप आहूत करें अपने घर पे किसी शादी प्रोग्राम में, तो आहूत का मतलब बुलाना होता है। अनाहूत का मतलब जिसे आप ना बुलाया गया हो, क्योंकि ये क्वेश्चन वाक्यांश में भी आता है कि जिसे बुलाया गया है आहूत, जिसे नहीं बुलाया गया है अनाहूत। सुलभ का मतलब होता है जो चीज़ें अभी आपके घर में देखा होगा, राशन वासन बहुत आसानी से सुलभ हो जाता है ना। तो जो चीज़ आसानी से आपको मिल जाए उसे सुलभ बोलेंगे, और जो चीज़ आसानी से ना मिले दुर्लभ, दुर्लभ वस्तुएं जिसको बोलते हैं। भूगोल का विलोम पता ही होगा, भूगोल का खगोल होता है। जोड़ दें, आपसे कहा गया है रुपया 10 में से 5 जोड़ दीजिए, तो आपने 10 में से 5 घटा दिया है। तृष्णा का मतलब इच्छा ही होता है, अभी मैंने बताया। पोषक का मतलब होता है किसी का आप पोषक कर रहे हैं, है ना, पोषण कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, वो वर्ड है। शुष्क दिया हुआ है, शुष्क का मतलब सूखा थोड़ा होता है, आर्द्र का मतलब थोड़ा गीला हो जाएगा। पृथक का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग अलग करना, पृथक करना, तो एकत्र हो जाएगा। उद्यम का मतलब परिश्रमी होता है, उद्यमी, उद्यम, आलस्य, है ना, जो व्यक्ति आलसी हो एक टाइप का। अल्पज्ञ दिया है तो अल्पज्ञ का विलोम पूछेगा तो बहुज्ञ हो जाएगा। अल्पज्ञ का मतलब थोड़ा कम जानने वाला, बहुज्ञ का मतलब बहुत ज़्यादा जानने वाला। जारज दिया है, जारज, हाँ इसको ध्यान रखेंगे। जारज, जारज का मतलब होता है नाजायज संतान होता है। औरस का मतलब लिखेंगे, औरस का मतलब विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान। औरस का मतलब विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान, उसको औरस बोलते हैं। जारज का मतलब होता है कि नाजायज जो संतान होती है। अभ्यंतर का विलोम होगा बाह्य। अभ्यंतर का मतलब किसी वस्तु के अंदर का भाग, है ना, जैसे नारियल है या किसी चीज़ के अंदर का भाग है, उसको अभ्यंतर बोलेंगे, तो इसका विलोम हो जाएगा बाह्य। मृषण का मतलब होता है, मृषण का मतलब चिकना होता है, लिख लेंगे मृषण का मतलब चिकना। तो रुच का मतलब पूछेगा तो खुरदरा हो जाएगा। अनिवार्य का मतलब होता है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कंपलसरी आपको करना है। वैकल्पिक का मतलब विकल्प दिया है, आप चाहें तो कर सकते हैं या नहीं चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं। मूक का मतलब क्या होता है? मूक का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता हो व्यक्ति, तो सॉरी, मूक का मतलब जो बहुत कम बोलता हो। वाचाल का मतलब हो जाएगा जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। पुरस्कार शब्द दिया है, पुरस्कार शब्द जो दिया हुआ है, पुरस्कार को जब इसमें जोड़ेंगे तो पुरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा? तिरस्कार हो जाएगा। जैसे आप कहीं गए हैं, आपको मंच पर बुला करके पुरस्कार किया गया है ना, पुरस्कृत किया गया है, और मंच पर बुला करके आपको भगा दिया जाए कि जाओ तुमको कभी नहीं देंगे पुरस्कार, तो क्या होगा? आप तिरस्कृत कर दिए गए, आपको वहाँ से भगा दिया गया। अर्जन का मतलब होता है जैसे आप एक महीने में कितना पैसा अर्जित कर पा रहे हैं, कितना अर्जन कर पा रहे हैं। व्ययन का मतलब एक महीने में कितना आपने खर्च कर दिया है, तो अर्जन का विलोम पूछेगा तो व्ययन हो जाएगा। आगे अगली स्लाइड में देखेंगे, इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। कुछ वर्ड दिए हैं, 10-20 लगभग इसमें दिए हुए हैं, तो आगे आइए देखें, फिर जो बचे हुए हैं उनको देख लेंगे। अभी बहुत सारे विलोम हैं तो एक एक करके देखेंगे। अगला जो बचा हुआ है, अगला शब्द लिखेंगे। एक शब्द दिया हुआ है प्रच्छन्न। प्रच्छन्न, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, प्रच्छन्न शब्द दिया हुआ है, प्रच्छन्न शब्द लिखना है। अगला शब्द दिया है आवरण, आवरण दिया हुआ है, आवरण। एक शब्द है, हाँ, आवरण दिया हुआ है। एक शब्द दिया हुआ आपका प्राकृतिक, प्राकृतिक शब्द दिया है। अगला शब्द दिया हुआ है आपका वैतनिक, वैतनिक। अगला शब्द दिया है आपका मुखर, शब्द दिया है मुखर। अगला शब्द दिया हुआ है लुभावना, लुभावना। अगला शब्द दिया हुआ है आपका गणतंत्र, गणतंत्र। अगला शब्द दिया हुआ है आपका बर्बर। अगला शब्द दिया हुआ है आपका शाश्वत, शाश्वत। एक शब्द दिया हुआ है आपका सृजन, दिया हुआ है सृजन।
उसके बाद में अगला शब्द दिया हुआ है आपका कीर्ति, कीर्ति पताका, है ना, उसको बोलते हैं। अगला शब्द है आपका नूतन। अगला शब्द दिया हुआ है आपका तरुण दिया हुआ है। अगला शब्द दिया हुआ है आपका संपन्न, संपन्न। अगला शब्द दिया हुआ है आपका अपेक्षा, अपेक्षा। एक शब्द दिया हुआ है उदयाचल, उदयाचल। संकल्प शब्द दिया हुआ है, संकल्प दिया हुआ है। एक शब्द दिया हुआ है आपका पंडित, पंडित। पंडित। अगला शब्द दिया हुआ है आपका कुसुम, कुसुम दिया है। और एक शब्द दिया हुआ है आपका थोक। इतने सारे शब्द अभी मैंने लिखे हैं। तो आगे देखेंगे। इसका अब आपको क्या करना है, इसका विलोम लिखना है। तो विलोम लिखिए आप सभी। कौन कौन से वर्ड होंगे। प्रछन्न दिया है, प्रछन्न का मतलब क्या होता है, इधर वाले देखेंगे। कीर्ति का मतलब क्या होता है। कीर्ति का मतलब जैसे आप जीवन में समाज में बहुत ज़्यादा कीर्ति पताका लहराएं, तो कीर्ति का मतलब यश होता है, प्रसिद्धि होता है। तो इसका विलोम हो जाएगा अपकीर्ति। क्या होगा, अपकीर्ति हो जाएगा। नूतन का मतलब नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसका मतलब नूतन का हो जाएगा पुरातन। पुरातन का मतलब एक तरह से प्राचीन होता है। क्या होगा, प्राचीन। तरुण का मतलब होता है नवयुवक। इसका विलोम लिखेंगे, विलोम इसका हो जाएगा वृद्ध। संपन्न का मतलब आप बहुत संपन्न व्यक्ति हैं, तो संपन्न का विलोम पूछेगा विपन्न हो जाएगा। परिवार वाले आपसे बड़ी अपेक्षाएं करते हैं, लेकिन समाज में आपको क्या मिलती है, बड़ी उपेक्षा हुई आपकी, है ना। उदयाचल का मतलब होता है जहाँ पर सूर्य उदय होता है, उदयाचल। तो सूर्य जहाँ पर क्या होगा, अस्त, अस्ताचल। इसका मतलब अपोजिट हो जाएगा। संकल्प दिया है, भगवान राम ने संकल्प किया, है ना, तो संकल्प का विलोम हो जाएगा विकल्प है आपके पास। आप चाहें तो ये काम कर सकते हैं, आप दूसरा काम कर सकते हैं। पंडित शब्द दिया है, पंडित का विलोम पूछेगा तो मूर्ख हो जाएगा। कुसुम शब्द दिया है, कुसुम का विलोम पूछेगा, कुसुम का विलोम पूछेगा वज्र हो जाएगा। क्या होगा, वज्र। और थोक शब्द दिया है, थोक का विलोम पूछेगा तो फुटकर होगा, फुटकर हो जाएगा। या फिर वर्ड दिया हो आपका परचून, परचून, परचून नहीं, परचून शब्द दिया होगा। कहते ना कि मोहल्ले में एक परचून की दुकान है, कोई सामान ले आए, है ना, फुटकर। थोक का मतलब होता है डायरेक्ट आप मार्केट से ज़्यादा सामान 2-2 कुंटल उठा लिया आप वहाँ से, है ना। प्रछन्न का मतलब होता है, देखा होगा आपके परिवार में जैसे 10 बीघा किसी किसान के पास खेत है, तो उसके परिवार के सभी सदस्य उसी खेत में लगे रहते हैं। और जैसे धान लग गया, इसमें सभी गेहूँ बो दिया जाएगा, उसके बाद में 2-3 महीना कोई काम नहीं, है ना। तो वो उसके घर की जो बेरोजगारी है वो प्रछन्न बेरोजगारी है। मतलब काम आया तो बहुत तेज का आया काम, और काम खत्म हुआ तो एकदम से काम समाप्त ही हो गया। तो प्रछन्न का मतलब गुप्त होता है, इसलिए इसका अपोजिट होगा प्रतिपन्न। क्या हो जाएगा, प्रतिपन्न हो जाएगा, यानी यहाँ पर लिख लेंगे प्रतिपन्न। आवरण का मतलब ढका हुआ होता है, इसका मतलब हो जाएगा अनावरण, मतलब जो चीज़ खुली हुई पड़ी हो। प्राकृतिक एक वर्ड यहाँ पर और लिख लेना, नैसर्गिक होता है। कौन सा वर्ड है, नैसर्गिक। कृत्रिम शब्द लिख लेंगे। कृत्रिम का मतलब होता है कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी, किसी चीज़ को बनाया गया हो। वैतनिक का विलोम होगा अवैतनिक, अवैतनिक दिया होगा, अवैतनिक। मुखर का विलोम पूछेगा मुखर का हो जाएगा, मुखर का वाचाल लिख लेंगे अभी मैंने एक वर्ड लिखा हुआ था मुख, मुख का विलोम पूछेगा तो वाचाल हो जाएगा। तो सेम वही है, इस लैंग्वेज में बात किया तो आप मुखर से मौन शब्द बना दीजिए यहाँ पर। लुभावना दिया है, लुभावना का विलोम लिखेंगे तो घिनौना हो जाएगा। कहते नहीं कि मेला में गए थे, बहुत सारी चीज़ें लुभावती, लुभावना प्रतीत करा रही थी, है ना, लुभावित कर रही थी। तो घिनौना का मतलब होता है जैसे आपने देखा बड़ा घिन लग जाए। गणतंत्र का विलोम पूछेगा तो राजतंत्र हो जाएगा। गणतंत्र का मतलब होता है कि जहाँ पर लोगों का तंत्र हो। बर्बर का विलोम पूछेगा तो सभ्य हो जाएगा, बर्बर का विलोम सभ्य। शाश्वत, शाश्वत का मतलब हमेशा रहने वाला, तो इसका विलोम हो जाएगा आपका क्षणिक, क्षणिक हो जाएगा। या फिर किसी किसी पेपर में नश्वर शब्द मिल सकता है, नश्वर होगा।
सृजन का मतलब होता है जैसे किसी बिल्डिंग का आप सृजन कर रहे हैं, आप उसका निर्माण कर रहे हैं तो उसको सृजन करना बोलते हैं, है ना। तो ध्वंस का मतलब विध्वंस, उसको नष्ट कर देने से संबंधित अगर कोई चीज़ दिया होगा तो मतलब यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो सारे जो मैंने लिखे हैं आप इनको फिर एक बार नोट करेंगे, फिर आगे जो बचे हुए मैं उसको आगे फिर बताऊँ। कुछ वर्ड और बचे हुए हैं, आइए कुछ वर्ड और लिख ले जो बचे हुए हैं। एक वर्ड दिया है आपका आगामी, और यहाँ से संबंधित अभी कल क्वेश्चन आयोग ने पूछा था। एक शब्द दिया है, पहले लिखेंगे अभिशाप। कौन सा वर्ड है? अभिशाप वर्ड एक दिया हुआ है। एक शब्द दिया है आपका वैभव दिया हुआ है। एक शब्द दिया है आपका आगामी शब्द दिया हुआ है, आगामी। और एक शब्द दिया हुआ है आपका महात्मा, महात्मा शब्द दिया है। अपव्यय शब्द दिया हुआ है। उत्कृष्ट एक शब्द दिया है, उत्कृष्ट। एक शब्द दिया हुआ है कृष्ण, और एक शब्द दिया हुआ है आपका ग्रामीण। एक शब्द दिया हुआ है आपका अवनी। एक शब्द दिया हुआ है आपका कनिष्ठ। कनिष्ठ। अगला शब्द दिया हुआ है आपका अर्वाचीन। अर्वाचीन। अगला शब्द दिया है आपका दुर्गम। दुर्गम। अगला शब्द दिया है आपका अवर। अवर शब्द दिया है। एकाग्र शब्द दिया हुआ है, एकाग्र। अगला शब्द दिया है आपका उर्वर, और अगला शब्द दिया है आपका आरोह। एक शब्द दिया है आपका सहयोगी। एक शब्द दिया है आपका श्रोता, और एक शब्द दिया है आपका अनुराग, है ना। इतने सारे शब्द दिए हुए हैं, इतने सारे शब्द दिए, तो इन्हीं को नोट कर देंगे। आइए लिखते हैं। अभिशाप का मतलब वरदान हो जाएगा, यहाँ पर आशीष वर्ड लिख लेंगे, आशीष, या फिर यहाँ पर वर्ड लिखेंगे वरदान। अगला शब्द दिया वैभव। वैभव का पराभव हो जाएगा, ईश्वर आपको वैभव बनाए, है ना, समृद्ध बनाए। आगामी का मतलब हो जाएगा विगत वर्षों में आपने क्या किया है, विगत दिया हो या फिर गत दिया है। महात्मा का विलोम पूछेगा तो दुरात्मा हो जाएगा, दुरात्मा। अपव्यय का पूछेगा, अपव्यय का विलोम पूछेगा तो मितव्यय हो जाएगा। उत्कृष्ट का विलोम पूछेगा, उत्कृष्ट का हो जाएगा निकृष्ट। और कृष का पूछेगा विलोम तो पुष्ट हो जाएगा। ग्रामीण का पूछेगा तो यहाँ पर नागर हो जाएगा, या नागर, ग्रामीण। शहरी, शहरी लिख लो, नागर भी हो जाएगा। अवनी का विलोम पूछेगा, अवनी का होगा अंबर। कनिष्ठ का दिया है, कनिष्ठ का हो जाएगा ज्येष्ठ, कनिष्ठ का हो जाएगा ज्येष्ठ हो जाएगा, सॉरी। अर्वाचीन का विलोम पूछेगा, अर्वाचीन का विलोम होगा प्राचीन, प्राचीन। दुर्गम का हो जाएगा सुगम, सुगम। अवर का विलोम पूछेगा, अवर का विलोम होगा प्रवर। एकाग्र का विलोम पूछेगा, एकाग्र का विलोम चंचल होगा। उर्वर शब्द दिया है, उर्वर का पूछेगा ऊसर होगा। आरोह दिया हुआ है, अवरोह हो जाएगा। सहयोगी दिया है तो सहयोगी का होगा प्रतियोगी, प्रतियोगी। श्रोता शब्द दिया हुआ है, वक्ता हो जाएगा। अनुराग का पूछेगा तो अनुराग का हो जाएगा विराग, है ना। इतने सारे शब्द मैंने लिख दिए, तो लगभग मान के चलिए 60-70 वर्ड लिखवाया मैंने। इसको आप कल पढ़ के आएंगे, कल मैं रिवाइज कराऊंगा। पहले तो अभिशाप का मतलब कोई आपको अभिशाप दे दे, है ना, आशीर्वाद दे दे, अपोजिट आशीर्वाद या वरदान होगा।
वैभव का मतलब समृद्ध होता है तो पराभव होगा। आगामी का मतलब आगामी वर्षों में हमें क्या करना है, तो विगत वर्षों में मैंने क्या किया है। महात्मा का विलोम पूछेगा दुरात्मा होगा। अपव्यय का पूछेगा तो मितव्यय। अपव्यय का मतलब बहुत खर्च करने वाला, मितव्यय का मतलब बहुत कम खर्च करने वाला। उत्कृष्ट योगदान देना, किसी चीज़ में अच्छा प्रदर्शन करना तो निकृष्ट हो जाएगा। कृष का मतलब होता है कमजोर, कृषकाय नहीं होंगे सपने हमारे हजारों वर्ष तक। तो पुष्ट का मतलब हष्ट पुष्ट वैसे होगा। ग्रामीण का मतलब गांव से होगा, शहर का मतलब शहरी हो जाएगा। अवनी का मतलब पृथ्वी होता है, अंबर का मतलब आकाश। कनिष्ठ का मतलब क्या होगा, हमारे कनिष्ठ हैं, है ना, कनिष्ठ सहायक छोटे। ज्येष्ठ का मतलब जेठ बड़ा। अर्वाचीन का मतलब होता है कि जो आधुनिक है, प्राचीन हो जाएगा इसका। अर्वाचीन का मतलब नया। दुर्गम का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पर थोड़ा पहुँचना कठिन हो, दुर्गम, तो सुगम हो जाएगा। अवर का विलोम पूछेगा, अवर का मतलब श्रेष्ठ होता है, सॉरी अवर का मतलब नीच, प्रवर का मतलब श्रेष्ठ हो जाएगा। एकाग्र, मन बड़ा एकाग्र है, बड़ा चंचल मन है, एकाग्र होकर के पढ़ाई करना बड़ा चंचल। उर्वर का मतलब उर्वरा शक्ति, तो इसका ऊसर हो जाएगा। आरोह दिया होगा, आरोह का विलोम पूछेगा, अवरोह। आरोह का मतलब होता है 2 4 6 8 10 12 14, मतलब बढ़ते क्रम। अवरोह का मतलब घटते क्रम में। सहयोगी का मतलब आप हमारे सहयोगी हैं, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रतियोगी। श्रोता का मतलब जो सुन रहा होगा उसे बोलेंगे श्रोता। और वक्ता का मतलब जो बोल रहा होगा। अनुराग का मतलब प्रेम होता है। विराग शब्द दिया हुआ जहाँ पर प्रेम ना हो, इसका मतलब। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, इसको नोट करना है, आपको उसको रिवीजन करते रहना। कल हम फिर मुलाकात करेंगे एक नई क्लास में, इसी का पार्ट 2 होगा। ठीक है, धन्यवाद।